हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हमारे यहाँ गन्नू जी आने वाले हैं। और लाला लाली को सबसे पहले मैंने जगाया। जगाने के बाद ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं दोनों बच्चों को उठाऊंगी। उठाने के बाद जल पिलाऊंगी। तो सबसे पहले हमारी किशोरी जी ने उठा, उसके बाद लाला। और मैंने लाला को थोड़ा सा प्यार किया। उसके बाद ये देखो दोनों बच्चे आ गए स्नान करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने दोनों बच्चों को जल पिलाऊंगी और जल पिलाने के बाद लाला और लाली को स्नान करवाने ले जाऊंगी। तो मैंने लाला और लाली को जल पिला दिया है। उसके बाद अब लेके जाऊंगी स्नान करवाने। उससे पहले ही मैं थोड़ा दोनों बच्चों से बातें कर रही थी, लाला और लाली से। और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे दोनों बच्चे। उसके बाद मैंने स्नान करवाने के लिए ले आई कान्हा और किशोरी को। तो सबसे पहले आज मैं कान्हा को स्नान करवाने वाली हूँ। और आज लाला को देख ही सकते हो आप लोग कितने खुश है। सच बताऊँ तो बहुत ही खुश है। उनको भी खुशी है कि गन्नू जी आ रहे हैं। और बहुत ही खुशी के साथ लल्ला को सबसे पहले आज येलो ही पहनाएंगे क्योंकि हमारे गन्नू जी की पसंद और लाला की पसंद एक ही है, येलो येलो। तो कल भी येलो ही पहने थे, मैंने कहा आज भी पहना दूंगी लल्ला को येलो ही। और मैं स्नान करवाने के लिए उनके कपड़े चेंज कर रही थी कि लल्ला को स्नान करवा दूँ जल्दी से। और ये मैंने कान्हा को माला बनाया है, आप देख ही सकते हो, जिसमें राधा लिखा है, जो कि कान्हा को बहुत ही प्रिय है। राधा नाम तो मैंने राधा लिखा है। और राधा लिखा क्या, उनके दिल में बसी है हमारी ठाकुरानी। फिर भी मैंने सबको देखती थी कि ऐसे उनके कान्हा जी के उसमें बना रहता है। तो मैंने भी अपने कान्हा के पास दिल में लिख दिया राधे। उसके बाद मैंने कान्हा को शंख से आज स्नान करवा रही हूँ क्योंकि आज फूलों के साथ और शंख से, क्योंकि शंख में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो मैं आज नहलाई कान्हा को शंख से। कल थोड़ा सा कान्हा का मेकओवर हुआ था तो लाला की आज लिपस्टिक पिंक पिंक लग रही है। चंदन उनका वाइट से रेड हो गया था, लेकिन मुझे आज कुछ खास लग नहीं रहा है चंदन, तो कल चेंज करूँगी। लेकिन और मेकअप उनका बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सच बताऊँ तो हमारे यहाँ कोई श्रृंगार करने वाला मिल ही नहीं रहा, नहीं तो मैं लल्ला का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करवाऊँ। और मिल नहीं रहे तो अपने से ही आजकल काम चला रहे हैं। और सबसे पहले तो लाला को स्नान करवा दिया था, रुमाल से पोंछ दिया। उसके बाद अब लाला को इत्र से मालिश करेंगे। और थोड़ा बहुत पानी बच गया था तो मैं लाला को फिर से उनको पोंछ रही थी। अब इत्र का मालिश करूँगी लाला को, क्योंकि लाला को इत्र का मालिश पसंद है। तो ये मालिश हो रही है लाला की। और लाला आज हमारे खुश है, वो तो आप सभी को पता ही है। और आज मैं लाला को दे रही थी कि लाला ये लो, अपने से अपना कच्छा पहन लो। लाला ने कहा नहीं आपसे पहनूंगा, फिर मैंने पहनाया। और सच बताऊं तो आज कान्हा बहुत ही खुश हैं। और आज उनको ये येलो ड्रेस पहना रही हूँ जो कि उनके छठी में मैंने पहनाया था, आज दोबारा पहना रही हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है, इसी वजह से मैं कान्हा को आज यही पहनाई थी। और टाइम ही नहीं बचा था, नहीं तो मैं तो दूसरा ड्रेस भी बनाने की सोच रही थी, लेकिन सच बताऊं तो टाइम बहुत कम था। कल तीज का व्रत था हमारा निर्जला, और आज गन्नू जी आने वाले थे, तो इतना जल्दी कहाँ हो पाता है। नहीं तो मैं कान्हा और किशोरी के लिए न्यू पोशाक फिर से बना देती। और सच बताऊं तो मैं कपड़े ला के रखी हुई थी कि मैं कान्हा के लिए पोशाक बनाऊंगी, न्यू पोशाक। और फिर भी ये भी बहुत ही प्यारा लाला के फेस पे लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही लाला क्यूट लग रहे हैं और मुझे तो लाला हमेशा क्यूट लगते हैं, और इस पोशाक में भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैं कान्हा को आज चोकर सेट पहना रही हूँ। भारी है ये, लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा लाला को आज यही सेट के साथ पहनाती हूँ।
और अच्छा भी लगेगा और हमारे लाला को सजने का। और फिर मैं कान की बाल वो दिखा रही थी कि लाला आप कौन सा पहनोगे। लाला ने बोला मैं कोई नहीं पहनूंगी। फिर मैं उनका गोल्ड वाला बहुत दिनों से उतारी थी और मैंने कहा लल्ला आज अपना गोल्ड का पहन लो, बहुत ज़्यादा फैशन हो चुका है और अब अपना कान का गोल्ड का पहन लो। पता चला गुम गया, तो फिर अब मैं दोबारा दिलाने वाली नहीं हूँ। तो लाला ने तुरंत ही पहन लिया। ये देखो आप, मैं पहना रही हूँ कान्हा को कान्हा के गोल्ड की इयररिंग। और मैं सच बताऊँ तो बहुत ही लाला के लिए जो भी लाला को सही लगता है वही चीज़ें करती हूँ। और आज मैं सोच रही थी कि अपने लाला को पहना ही देती हूँ। होता है कि मैं मंदिर के पास ही रखी थी और किसी सामान से इधर उधर हो जाए, मिले ना, हाँ, तो इसी वजह से मैंने कहा कान्हा अब बहुत दिनों तक आप ऐसे ही पहन रहे थे, आज अपना कान का पहन लो। तो फिर मैंने कान्हा को गोल्ड का पहनाया कान का। और कान्हा को गोल्ड का पहनाने के बाद और अब उनको मेकअप कान के पहनाने के बाद कान्हा को बाल पहनाएंगे। और उससे पहले मैंने कहा कान्हा को सबसे पहले तुलसी माला पहना देती हूँ, क्योंकि सबसे प्रिय कान्हा को हमारे तुलसी माला है। तो तुलसी माला मैं पहना रही थी कान्हा को और मैंने तुलसी माला पहना दिया था। अब थी बाल की बारी, तो मैं बाल लेके आई, कान्हा को बाल पहनाऊँगी। फिर उनका चांदी वाला मुकुट पहनाऊँगी, क्योंकि लाला को आज मैं बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार करने वाली हूँ। और ये भी उनके चांदी का मुकुट है जो कि मैं पहना रही हूँ। और सच बताऊँ तो ये मुझे चांदी का कान्हा का मुकुट बहुत ही प्यारा लगता है, इसी वजह से मैं लल्ला को आज पहना रही थी यही वाला मुकुट। वैसे आजकल तो मैं पहनाती हूँ, लेकिन आज भी मैंने कहा आज यही पहना देती हूँ। वैसे मन था कि मैं येलो उनके पास है मैचिंग तो वही पहना दूँ, फिर मैंने कहा नहीं आज यही पहना देती हूँ। फिर लल्ला की जुल्फ़ें इधर उधर हो रही थी तो मैंने जुल्फ़ों को सही किया और लाला का मेकअप श्रृंगार हो गया था। तो अब उनको परफ्यूम लगाना था और उससे पहले मैंने कहा मोर पंखी लगा देती हूँ, लाला का फेवरेट है। और लाला की जुल्फ़ें आज सही हो ही नहीं रही थी, मैंने कहा लाला मैं अब किनारे कर रही हूँ। और आजकल लाला की जुल्फ़ें बहुत इधर उधर फेस पे आ रही हैं। उसके बाद मैं लाला को अब सोच रही थी कि उनका परफ्यूम लगा दूँ। परफ्यूम लगाने के बाद मैं ये देखो कान्हा को ढेर सारा परफ्यूम लगाया। उसके बाद कान्हा खुश हो गए। फिर मैंने उनको दर्पण दिखाया कि लाला कितने प्यारे लग रहे हैं और लाला भी दर्पण देख के खुश हो गए, क्योंकि आज उनकी मैया बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार की हैं। और मैं थोड़ा सा आज मैंने एक कान्हा का शॉर्ट्स बना रही थी कि क्योंकि आजकल बहुत चला है यशोदा तुम्हारा लल्ला कैसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर कहते हैं कि नज़र ना लगे, ऐसा मत बोलो नज़र ना लगे। मैं वही वाला शॉर्ट्स बना रही थी। उसके बाद ये देखो कान्हा का, मैं कभी कभी होता है जब बहुत कान्हा को प्यारा सा श्रृंगार करती हूँ तो एक आध दिन होता है कि जल्दी से शॉर्ट्स बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सच बताऊँ तो टाइम नहीं होता है। टाइम निकाल के कैसे वैसे मैंने कान्हा को आज ऐसा होता है ना जब टाइम होता है, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी भी आने वाले हैं तो और भी टाइम नहीं होता। और इधर मैं फिर राधा रानी को अपने लेके आई, उनको भी स्नान करवा रही थी। और हमारी किशोरी जी भी आज बहुत ही प्यारी लग रही हैं, सच बताऊँ तो एकदम प्यारी क्यूटी पाई लग रही हैं। और मैंने उनको आज फूलों के साथ स्नान करवाया और उनको भी मैंने शंख से ही स्नान करवाया, क्योंकि मैं अपनी किशोरी जी को भी शंख से ही स्नान करवाई हूँ। और फिर मैं अपने किशोरी जी को कपड़े चेंज किया। उसके बाद आज कान्हा के सेट का मैचिंग पहना रही हूँ। तो जो मैंने कान्हा को पहनाया था पोशाक, वही का सेम पोशाक मैं बनाई हूँ। तो आज किशोरी को भी वही सेम पोशाक पहना रही हूँ। और हमारी लाडो रानी भी आज बहुत ही खुश हैं और उनकी खुशी तो आप लोग उनके फेस पे देख ही सकते हो।
और राधा अष्टमी भी आ रही है, तो राधा अष्टमी की भी तैयारी अब हमको कल से करनी है। और सच बताना, राधा अष्टमी का व्रत कौन कौन रहता है और कैसे मनाते हो आप लोग। कल तो मैं एक राधा अष्टमी की वीडियो बना के डालने वाली हूँ, लेकिन आप लोग बताओ कमेंट में कि आप लोग भी राधा अष्टमी कैसे मनाते हो। और ये मैं आज कान्हा को सिंपल सा अपनी किशोरी जी को माला पहना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ ये मैचिंग कर रहा है उनके कान की कुंडल के साथ भी, तो इसीलिए मैं आज सोची थी कान अपनी किशोरी को ये पहना दूँ। उसके बाद मैंने उनके चूड़े पहनाए और उनको मैं नज़रिया भी पहना के रखी हूँ कि हमारी लाडो रानी को नज़र ना लगे। और साथ ही अब मैं उनको बालों का श्रृंगार करूँगी अपनी किशोरी जी को। श्यामा जी को मेरी लाडली है, मेरी बहू रानी है। अगर आप लोग सभी मेरी वीडियो देख के कमेंट किए तो मैं अपनी लाला और किशोरी की आज की लीला, सच में गणेश चतुर्थी की लीला बताऊंगी, जो हमारे लाला और लाली ने मेरे साथ किया है। आप लोग सच में यकीन नहीं मानोगे कि हमारे लाला ने ऐसा भी किया है। लेकिन सच बताऊं तो ये मैंने नहीं देखा, मेरे मतलब जो साथ में होते हैं उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बताया कि आज लाला और लाली ऐसे कर रहे थे। और सच बताऊं तो मैंने यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और सच बताऊं तो यकीन ना होते हुए भी मैंने यकीन किया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। और इधर मैं अपनी लाली को तैयार कर दिया था। और ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही थी आज हमारी लाडो रानी, और उनका फाइनल श्रृंगार हो गया था। अभी मुझे उनको फूलों का गुलाब लगाना था और उसके बाद उनको आज चुनरी उड़ाने वाली हूँ और फिर उनका फाइनल श्रृंगार होगा। और आज का श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना कि आज का श्रृंगार उनका कैसा है और कितना प्यारा लग रहा है श्रृंगार आज का। और ये है उनकी येलो चुन्नी, तो मैंने आज उनको येलो चुन्नी साथ में मैचिंग करवा दी, जिससे कि अच्छा लगता है साथ में मैचिंग। ये देखो उनकी थोड़ी सी जो मांग टीका है इधर उधर भाग रही थी, तो मैंने सही किया। और सच बताऊं तो मुझे आज गुलाब लगाना बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी किशोरी जी को गुलाब पहनाऊं। और फिर उसके बाद मैंने चुनरी सही किया। उसके बाद मैं ये गुलाब पहना रही हूँ, क्योंकि गुलाब के साथ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप लोग भी देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, नज़र ना लगे हमारी बहू रानी को। और मैंने उनको नज़र उतारा, उसके बाद उनको भी मैं परफ्यूम लगाती हूँ, तो परफ्यूम लगाया। और उसके बाद मैं उनको दर्पण दिखा रही हूँ। आज सच में बहुत ही प्यारी हमारी क्यूटी पाई लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी। और उनकी तारीफ़ों के साथ उनका श्रृंगार आज का सुंदर सा प्यारा सा हो गया था। और ये है उनका प्यारा सा आज का श्रृंगार, जो कि बहुत ही प्यारा आज का श्रृंगार हुआ था। और ये भी आज बहुत ही खुश है क्योंकि गन्नू जी आ रहे हैं, तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही खुश हैं। और फिर इधर हम लोग आ गए थे गणेश जी की तैयारी करने, तो ये देखो यहाँ पे गन्नू जी आ गए हैं और इधर फूलों की तैयारी हो रही थी, उनको वेलकम की तैयारी हो रही थी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा हम लोग जल्दी, ऐसा होता है कि जब हम लेके आते हैं फ़ोन कर दो तो इधर तैयारी हुई रहती है, लेकिन सरप्राइज़ देके जल्दी से लेके आ गए थे, तो इधर तैयारियां भी चल रही थी और तैयारी पूरी हो ही गई थी, थोड़ा बकाया था। और ये है फाइनल तैयारी, जो कि हमारे गणेश जी आएंगे बैठेंगे और हमारे कान्हा और किशोरी जी तैयार होके आ गए थे, उनका वेट कर रहे थे। और ये है बहुत ही प्यारा सा उनके लिए आने की तैयारी थी, और आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही प्यारा सा सजावट किए थे और हमारे गणेश जी के लिए। कि अब ये देखो हमारी राधा रानी भी वेट कर रही थी। और इधर
अब उनका पूजा होगा, उसके बाद हमारे जो गन्नू जी हैं वो अंदर आएंगे। और होता है ना कभी कभी कि जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, वही चीज़ें हम लोग सारे लोग याद कर रहे थे कि कोई चीज़ कमी ना हो। और वैसे भी हम लोग पूजा करने के बाद भूल चूक माफ़ी मांगते ही हैं कि होता है ना, हम इंसान हैं, इंसानों से थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो फिर जब होता है ऐसा कि जब हम लोग पूजा हो जाती है तो भूल चूक माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इसके बाद इधर स्वागत हो रहा है हमारे गन्नू जी की। और सच बताएं तो हमारे जो गन्नू जी है बहुत ही क्यूट हैं, बेबी बेबी गन्नू जी हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इधर बेबी भी है, सैंडी है। और यहाँ आने की उनकी तैयारी चल रही है, उनकी पूजा हो रही है। और अब हमारे गन्नू जी प्रवेश करेंगे, आरती हो रही है। क्योंकि जब लाते हैं तो गेट पे भी एक बार पूजा करते हैं, उसके बाद अंदर बैठाते हैं। तो ये अब हमारे फूलों के साथ हमारे गन्नू जी का स्वागत हो रहा है। और सारे लोग, हम म्यूट कर दिए थे क्योंकि गाना भी चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता है, इसी वजह से मैंने गाना नहीं चलाया था। और इधर उनकी स्वागत की, ये आ गए हमारे गन्नू जी अंदर। और इधर छोटे छोटे बच्चे भी फूलों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो सारे बच्चे हमारे डे केयर के बच्चे हमारे गन्नू जी के स्वागत में लगे हुए थे। सारे बच्चे, ये देखो बहुत सारे बच्चे फूलों के साथ स्वागत कर रहे थे। और फिर गन्नू जी अपने स्थान में बैठ जाते हैं। और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो सारे बच्चों के साथ हमारे गणेश जी का फेस सब रिवील होने जा रहा है। और आज सभी लोगों को गणपति बप्पा मोरया और राधे राधे ज़रूर लिखना है। मुझे जानना है कि कितने उनके जो भक्त हैं देखें। और ये देखो हमारे बेबी गन्नू जी आ गए हैं और सच बताएं तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और सभी ने उनको देख के बहुत ही खुश हुए। और अब उनकी स्थापना की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले गंगा जल से छिड़काव हुआ और उसके बाद उनको वस्त्र धारण करवाया गया। और उनको जनेऊ भी कहते हैं, गन्नू जी को जनेऊ धारण करवाना अच्छा होता है। तो सभी ने गन्नू जी को जनेऊ धारण करवाया। और उसके बाद उनको प्यारा सा माला उनका धारण करवाया गया। और फिर ये उनका मुकुट भी बहुत ही प्यारा था। सच बताऊँ तो गन्नू जी पहन के बहुत ही खुश हो गए। और ये देखो हमारे गन्नू जी। और सारे लोग गन्नू जी का वेलकम करने के लिए, बच्चे हैं। और बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि कल था तीज का, तो आज सभी लोग पारण करते हैं तो बहुत कम लोग आए थे। लेकिन फिर भी
आ गए थे और बच्चे भी थे हमारे। ये देखो गन्नू जी, कान्हा और उनके सखाएँ, वो लोग तो आ ही गए थे हमारे गन्नू जी का वेलकम करने का। और इधर बनाया जा रहा है रिद्धि सिद्धि का, क्योंकि जहाँ गन्नू जी वहाँ उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि। भाई गन्नू जी जैसे कोई भी होता है अपने वाइफ हस्बैंड साथ में चलते हैं, वैसे ही हमारे गन्नू जी भी हैं, वो भी अपने रिद्धि सिद्धि के साथ ही आते हैं, तो ज़रूर उनको बैठाना चाहिए। और फिर उन शिव परिवार भी होते हैं ज़रूरी, क्योंकि जब भी आप गणेश जी बैठाते हो तो रिद्धि सिद्धि और शिव परिवार को ज़रूर बैठाना चाहिए, क्योंकि माता गौरी और शिव जी, कार्तिकेय जी सभी को बैठाना चाहिए, क्योंकि अच्छा माना जाता है। और अभी उन लोग को भी हमने बैठाया और सारी तैयारियां चल रही थी। और चीज़ें हो गई हैं तो अब कन्नू जी को चंदन लगाया जा रहा है। और इधर सारे प्यारे प्यारे बच्चे गन्नू जी का जयकार कर रहे हैं। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला लाली कन्नू जी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम लोग शिव परिवार लाना भूल गए थे, फिर फटाक से भैया को भेजा गया कि भैया आप जाओ शिव परिवार लेके आओ, क्योंकि बिना शिव परिवार के अच्छा नहीं लगता है। और भाई जब गन्नू जी आए हैं तो उनकी फैमिली भी आनी चाहिए, रिद्धि सिद्धि आ गई हैं। और हमको शिव जी और माता पार्वती को भी बैठाना है। और इधर सारी तैयारियां चल रही थी पूजा की। और सच बताऊं तो दूर से बन रहा था ना, तो सारी चीज़ें बताने में क्लियर नहीं हो पाता है। और उधर उनको भोग लग रहा है, भोग में पान है, पान सुपारी और इलायची, ये चीज़ों का भोग उनको गन्नू जी को चढ़ाना चाहिए। और मोदक है, लड्डू है, मिठाई है। और मोदक तो हमारे गन्नू जी का फेवरेट है, तो मोदक तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। और इधर शिव परिवार भी आ गए थे। इसमें हमारे शिव परिवार में हमारे भोलेनाथ है, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं। और शिव परिवार यानी शिव परिवार में सभी लोग आते हैं। और शिव परिवार का भी सभी ने वेलकम किया अच्छे से। और इधर सारे बच्चे भी आ रहे हैं, खेल रहे हैं। और आज बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लाखों में एक है तू। और सारी चीज़ें इधर फ्रूट का भोग लग रहा है। फ्रूट में आप लोगों को, अगर आप लोग भी घर पे बैठाते हो तो 5 फ्रूट एक साथ भोग लगाना चाहिए। और इधर सच बताओ तो बच्चे भी अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं और बहुत ही खुश है। और इधर शैंडी ढोलक यानी ढोलक बजा रहा था, उसको बजाना आता है। और अब चल रही है पूजा, तो सभी लोग अब साथ में फिर पूजा और आरती करेंगे। और वही सब वो हो रहा है कि भाई भूल चूक माफ़ी कर देना।
गन्नू जी। और अब तिलक लगेगा उनको। और ये देखो हमारे बच्चों को, कान्हा, किशोरी, उनके सखा और सखी, और हमारे गन्नू जी। और उनको, गन्नू जी को दूर्वा बहुत ही पसंद है। तो अगर आप गन्नू जी को दूर्वा चढ़ाते हो तो गन्नू जी अपना आशीर्वाद बहुत ज़्यादा देंगे। तो गन्नू जी को हो सके तो हर बुधवार को सभी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए गन्नू जी को, क्योंकि गन्नू जी को दूर्वा सबसे प्रिय है। अगर आपके पास मिले आपके यहाँ तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये है पान का पत्ता, और इसमें पान, सुपारी और चीज़ें रखी जाएंगी जो कि गन्नू जी को चढ़ाई जाएंगी। और सारी चीज़ें इकट्ठे रखी हुई हैं लेने में, फिर भी कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न आ जाता है तो फिर लेना पड़ता है। और इधर चीज़ें होती हैं कि जब टाइम आता है ना, तब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मिलती ही नहीं, अगर पास में रखी हैं तो भी नहीं मिलती। लेकिन ये तो चलो अभी है, सारे लोग हैं तो सबको पता होता है कहाँ क्या रखा है, तो हो जाता है। और इधर घी डाल रहे थे, दिया में थोड़ा घी कम हो गया था, कि ये हुआ कि आरती सभी कर लें। और अब आरती हो रही है और शिल्पी दीदी आरती करेंगी, उसके बाद सभी लोग आरती करेंगे। तो शिल्पी दीदी और भैया मिलके आरती करेंगे। और इधर बच्चों की मस्ती चल रही है और सभी लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चंदन टीका कर रहे हैं। और एक एक करके सभी लोग कर रहे हैं, जितने लोग थे सभी लोग चंदन लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और सभी लोग गन्नू जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और मैं भी बप्पा से यही कहूँगी कि बप्पा हमेशा अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखना, आशीर्वाद। और सभी खुश रहें और अपना आशीर्वाद सभी को देना, और मेरे पे कुछ ज़्यादा कर देना। यही कहते कहते मैं भी पहुंच गई थी। आज मैं भी येलो साड़ी पहनी थी क्योंकि बप्पा का दिन था, तो बप्पा और मैंने अपनी किशोरी और कान्हा को भी येलो पहनाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी येलो साड़ी पहनूं। तो ज़्यादातर लोगों ने येलो ही पहना था, और जिनके पास कन्फ्यूज़न में थे वो येलो नहीं पहने थे। लेकिन बच्चे भी जिन्हें जिन्हें बताया गया था वो सारे बच्चे भी पहन के आए थे। और वन वन करके सभी लोगों ने टीका लगा लिया। और आज सच बताऊं तो मैं भी बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। और सभी लोग एक एक करके टीका लगाते जा रहे हैं। और जब सबका टीका हो जाएगा उसके बाद आरती होगी। तो अब आ गई है आरती की बारी। तो पहले भाई फूल चढ़ाया जा रहा है और इधर आरती हो रही है। आरती भी सभी लोग वन वन करके करेंगे। और ये सभी लोग बैठे हैं।
ऐसा होता है आजकल का ये कि वीडियो बना के रख लो तो मेमोरी होती है कि हाँ हमारे यहाँ गन्नू जी आए थे, फिर कितने लोग थे, सभी ने कैसे पूजा की, ये होती है कि यादें होती हैं सारी चीज़ें। और सच बताऊँ तो बाद में फिर देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है और ये यादें ही रहती हैं और हमेशा के लिए रहती। फिर इधर शिल्पी दीदी ने मुझे बुलाया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो मैं बहुत ही पीछे थी क्योंकि वीडियो बनाते टाइम ये होता है कि नहीं आ पाते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ तुम भी आरती कर लो। मैंने कहा बप्पा का तो आशीर्वाद है हमारे साथ और बप्पा की पूजा भी कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन अब दीदी कही हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ। और सभी ने वन वन करके पूजा किया, आरती किया। बच्चों भी करेंगे क्योंकि बच्चे भी भाई बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चों को भी आरती करवानी थी तो सारे पहले बड़े कर लिए, उसके बाद बच्चों को पकड़वा, क्योंकि दिया होता है, दिया किसी के उसमें ना हो तो एक लोग पकड़ के सारे बच्चों को फिर करवाएंगे वन बाई वन करके, बच्चे भी कर लेंगे। और ये सारे बच्चे आते जा रहे हैं और आरती करके, तो हमारी सबसे पहले इर्शिता और आलिया आई हैं, तो ये लोग करेंगी, ये आलिया कर रही हैं। और भैया बोल रहे थे बीच बीच में कि नहीं फ़ोटो भी निकालते जाना वीडियो के साथ। और ये आ गया यश की, रौनक, सारे बच्चे आरती में इतने नंबर बाई नंबर लगा के लाइन लगा के आ रहे थे। इधर अंश आया और ईवा आई, तो सारे बच्चे मतलब एक एक करके सारे बच्चों ने आरती गन्नू जी की। और इधर आया छोटा सा क्यूटी पाई यानी अर्श, जो कि इससे अर्श से भी छोटी एक बेबी है। और सभी लोगों से आरती करवाया गया गन्नू जी का। और ये है हमारी डे केयर की सबसे छोटी सी बेबी, आरू है इनका नाम है, जो कि आरती कर रही हैं बप्पा की और डर रही थी तो पकड़वा के किया गया। और सबने आरती किया बहुत ही ध्यान से, प्यार से, आशीर्वाद से बप्पा का। और सारे बच्चों ने कर लिया था, सैंडी बच गया था, तो ये हुआ कि नहीं सैंडी को भी करवा दिया जाए। तो ये हमारे सैंडी भी कर रहे हैं और ये सारे लोग मगन हैं और मैं वीडियोस बना रही थी साथ में। और इधर बप्पा की वीडियो आ रही है, ये देखो हमारे बप्पा कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे गन्नू जी सच में बहुत क्यूट हैं, बेबी गन्नू जी हैं, क्योंकि पिछले साल आए थे थोड़े से, उनसे बड़े आए हैं, यानी कहते हैं अपनी उम्र इस साल थोड़ी सी बढ़ा लिए हैं। इधर कानू हैं, किशोरी हैं, उनकी सखाएँ हैं, शिव परिवार है। और ये देखो हमारे किशोरी गन्नू जी का ना, और सारे बच्चे हैं हमारे इधर, और बहुत ही प्यारा। और फिर घर आ गए थे। घर पे हमारे गन्नू जी को मैंने ड्रेस चेंज किया क्योंकि सारे बच्चे बहुत हैवी पोशाक पहने हुए थे, तो हमारे बच्चों ने थक गए थे, तो मैंने घर आई, घर पे उनका कपड़ा चेंज किया और उसके